दोस्तों, आज हम शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। साल 1994 में आई ये मूवी की IMDb रेटिंग 9.3 आउट ऑफ 10 है। कहानी स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। इस मूवी में एक सीन बाथरूम में होता है। लड़के को एक कैदी तंग करता है। ये सीन किस मूवी से लिया हुआ है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। अब बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एंडी डुफ्रेन नाम के बंदे से, जो कि बहुत बड़ा बैंकर है। एंडी को कोर्ट में दिखाया जाता है, जहां उस पर उसकी बीवी और बीवी के आशिक के कत्ल के केस का मुकदमा चल रहा है। एंडी कहता है कि वो बेकसूर है, लेकिन सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं, जिसके कारण जज एंडी को उम्र कैद की सजा सुना देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एंडी को शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की खतरनाक जेल में लाया जाता है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ का वार्डन नॉर्टन और मेन गार्ड हेडली इंसानी रूप में हैवान होते हैं। जेल के पहले ही दिन एंडी के साथ आया एक नया कैदी रोने लग जाता है। हेडली उस कैदी को रोने के कारण बहुत पीटता है, जिसके कारण वो कैदी मारा जाता है। एंडी समझ जाता है कि इस जेल में जिंदा रहना है तो चुपचाप रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि एंडी वॉशरूम में नहा रहा होता है। वहाँ एक गे आके एंडी को गंदे गंदे इशारे करता है। एंडी लेकिन उसे इग्नोर करता है। एंडी फिर एक दिन जेल की ग्राउंड में कैदी रेड से मिलता है। ये रेड दोस्तों जुगाड़ी आदमी है। जेल में कोई भी कैदी इससे बाहर से सामान मंगवा सकता है। एंडी रेड से जान पहचान करता है और रेड को कहता है कि मुझे एक छोटी हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का पोस्टर चाहिए। रेड कहता है कि पोस्टर तो ठीक है, लेकिन हथौड़ी से क्या तुम सुरंग वगैरह तो नहीं खोदने वाले? इस पर एंडी कहता है कि मुझे पत्थरों को तराशना अच्छा लगता है और जिस साइज की मैं हथौड़ी मंगवा रहा हूँ तुम समझ जाओगे, उससे सुरंग नहीं खोदी जा सकती। रेड मान जाता है। असल में रेड को एंडी अच्छा इंसान लगता है। फिर रेड उसी गे बंदे बॉक्स की तरफ इशारा करके कहता है कि जेल में सभी को पता है कि वो और उसके दो साथी तुम्हारे साथ गलत काम करना चाहते हैं। एंडी कहता है कि अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूं तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? रेड कहता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। एंडी फिर वहां से चला जाता है। रेड अपना काम पूरा करता है। जब रेड के पास वो हथौड़ी आती है तो वो समझ जाता है कि इतनी साइज की हथौड़ी से तो 600 साल लग जाएंगे सुरंग को खोदने में। फिर रेड एंडी तक पोस्टर और हथौड़ी पहुंचा देता है। फिर एक दिन बॉक्स और उसके साथी एंडी को घेर लेते हैं। बॉक्स एंडी को मजबूर करता है कि वो उसके साथ गलत काम करे, लेकिन एंडी इसका विरोध करता है, जिसके कारण बॉक्स और उसके साथी एंडी को बहुत पीटते हैं। ये सिलसिला लगातार 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। एंडी कभी उनका सामना करता था तो कभी बहुत मार खाता था, लेकिन उसने इन 2 सालों में कभी किसी को कोई बात नहीं बताई। फिर एक दिन वार्डन कहता है कि जेल की छत की मुरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। रेड जुगाड़ लगा के अपने साथियों और एंडी को अपने साथ इस काम को करने के लिए लगवा लेता है। एंडी और बाकी कैदी छत की मुरम्मत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हेडली अपनी कोलीग्स के साथ बात कर रहा होता है। वो परेशान होता है क्योंकि उसे इस साल बहुत सारा टैक्स भरना होगा। एंडी जो कि पेशे से एक बैंकर था, जब वो ये बात सुनता है तो वो हेडली के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या आपको अपनी बीवी पर भरोसा है? ये सुन के हेडली का दिमाग खराब हो जाता है। वो एंडी को जेल की छत से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन एंडी कहता है कि अगर आपको अपनी बीवी पर भरोसा है तो आप टैक्स बचा सकते हैं। ये सुन के हेडली शांत होता है। फिर एंडी उसे समझाता है कि कैसे वो अपना टैक्स बचा सकता है। एंडी का जुगाड़ सही निकलता है। हेडली टैक्स देने से बच जाता है। एंडी और रेड अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंडी थोड़े टाइम बाद ही नई एक्ट्रेस के पोस्टर मंगवाता रहता है। एक दिन बॉक्स एंडी को दोबारा घेर लेता है। एंडी इस बार भी तीनों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स और उसके साथी एंडी को मार मार के इतना इंजर्ड कर देते हैं कि अगले 1 महीने एंडी हॉस्पिटल में ही रहता है। बॉक्स को 1 हफ्ते काल कोठरी में सजा दी जाती है। सजा के बाद बॉक्स जब वापस अपने सेल में आता है तो हेडली बॉक्स को बेरहमी से मारता है और उसे मार मार के अपंग कर देता है। उस दिन के बाद एंडी को किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं की। 1 महीना होने को होता है। रेड एंडी का स्वागत करने के लिए एक एक्ट्रेस का पोस्टर ला के एंडी के सेल में रखवा देता है। एंडी ये देख के खुश हो जाता है। फिर एक दिन वार्डन राउंड पर आता है और सभी सेल्स की तलाशी लेता है, लेकिन तलाशी लेना तो एक बहाना था। असल में हेडली ने वार्डन को बताया था कि कैसे एंडी ने उसके टैक्स की सेविंग करने में हेल्प की थी। वार्डन एंडी के सेल में आता है और दीवार पर लगी एक्ट्रेस की फोटो देख के कहता है कि मैं इसे अप्रूव नहीं करूंगा, लेकिन कभी कभी हमें छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। एंडी के पास बाइबल होती है। वार्डन एंडी की बाइबल लेता है, लेकिन उसे ओपन नहीं करता। वार्डन और एंडी को बाइबल दिल से याद होती है। वार्डन फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वार्डन एंडी की ड्यूटी जेल की लाइब्रेरी में लगा देता है।
जहां एक ओल्ड कैदी ब्रुक्स बड़े समय से काम करता है। ब्रुक्स एंडी को कहता है कि कंपनी होने से उसका भी मन लगा रहेगा। फिर एंडी से मिलने एक और गार्ड आता है, उसे भी टैक्स सेविंग करनी होती है। फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एंडी सभी गार्ड्स की टैक्स सेविंग करने में हेल्प करता है। फिर एक दिन रेड और एंडी देखते हैं कि ब्रुक्स ने एक कैदी जॉर्ज के गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और वो उसे मारने वाला है। एंडी ब्रुक्स को समझाता है कि शांत हो जाओ ब्रुक्स, तुम ऐसा नहीं करना चाहते। असल में बात ये थी कि ब्रुक्स की सजा माफ कर दी गई थी, जिसके कारण उसे जेल से रिहा किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, 50 साल जेल में रहने के बाद ब्रुक्स को बाहरी दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था, जिसके कारण वो डर गया था और सोच रहा था कि अगर वो फिर से कोई क्राइम कर दे तो शायद उसे इसी जेल में दोबारा रख लिया जाएगा। लेकिन ब्रुक्स जॉर्ज को मारना नहीं चाहता, जिसके कारण वो उसे छोड़ देता है। फिर ब्रुक्स आम दुनिया में इतने सालों के बाद वापस आता है। जब ब्रुक्स जेल गया था तब सिर्फ एक आध गाड़ी ही रोड पर दिखाई देती थी, लेकिन अब गाड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। सरकार ने ब्रुक्स को एक सरकारी कमरा और पैसे कमाने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जॉब दी होती है, पर बूढ़ा होने के कारण ब्रुक्स से काम ठीक से नहीं होता। फिर एक दिन ब्रुक्स हार मान जाता है और सरकारी कमरे में फंदा लगा के सुसाइड कर लेता है। ब्रुक्स एंडी को लेटर भी लिखता है, जिसके बाद एंडी और रेड समझ जाते हैं कि ब्रुक्स अब दुनिया में नहीं रहा। इधर जेल में अब एंडी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। वो लाइब्रेरी के लिए नई बुक्स मंगवाता है और कई क्रिमिनल्स को पढ़ना भी सिखाता है। फिर एक दिन वार्डन प्रेस बुलवाता है और अनाउंस करवाता है कि शशांक रिडेम्पशन के कैदी अब बाहरी दुनिया में भी काम करेंगे, जहां उन्हें आम दुनिया में रहने का ढंग आएगा। असल में वार्डन ने चाल चली होती है, वो कैदियों को कम वेजिस पर उनसे ज्यादा काम लेता था, जिससे उसे पेड़ काटने के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे थे। अपने प्रॉफिट को छुपाने के लिए एंडी की हेल्प से वार्डन एक काल्पनिक बंदे रैंडल स्टीफन्स नाम पे अकाउंट बनवाता है। इस काल्पनिक बंदे का वार्डन ने ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया था और सिटीजनशिप कार्ड भी बनवाया। इस अकाउंट में वार्डन अपनी गंदी कमाई रखता था, जिसका लॉक चेक करना एंडी के हाथ में था। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। अब एंडी को जेल में 19 साल हो चुके हैं। एक दिन जेल में 2 साल की सजा काटने के लिए एक चोर टॉमी आता है, जो कि जवान एनर्जी से भरा होता है। एंडी और रेड टॉमी के मुकाबले बूढ़े हो चुके हैं। टॉमी उन सभी को जोक सुना के हंसाता है। टॉमी को पता चलता है कि एंडी कैदियों को पढ़ा के एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी करवाता है। टॉमी अनपढ़ होता है। वो सोचता है कि अगर वो स्टडी कर गया तो अपनी फैमिली के लिए अच्छे पैसे कमा लिया करेगा। एंडी टॉमी को पढ़ाने के लिए मान जाता है। फिर एंडी की हेल्प से पूरे 1 साल के बाद टॉमी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर लेता है। फिर एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी इस जेल में कैसे आया। रेड बताता है कि उस पर उसकी बीवी और उसके आशिक के कत्ल का इल्जाम था। टॉमी ये सुन के पूछता है क्या एंडी पहले बैंकर था। रेड पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। फिर टॉमी एंडी और रेड को एक जगह मिलके बताता है कि एक बार वो एक जेल में था, जहां उसे एक चोर मिला था, जिसने उसे एक मर्डर की कहानी सुनाई। उसने बताया कि एक रात वो चोरी करने एक घर पहुंचा। वो चोरी कर रहा था, लेकिन उस घर के मालिक ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसने उसे और उसकी बीवी को मार डाला था। लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदा घर का मालिक नहीं था, बल्कि उस लड़की का आशिक था। चोर ने बताया था कि उस लड़की का पति एक बहुत बड़ा बैंकर था, जिसके ऊपर बाद में दोनों के कत्ल का इल्जाम साबित हुआ और मैं बच गया। असल में दोस्तों, बात यह थी कि एंडी 20 साल पहले मर्डर वाली रात शराब में धुत अपनी बीवी और उसके आशिक को मारने का फैसला कर चुका था, लेकिन वो अपनी बीवी से प्यार करता था, जिसके कारण उसने उन्हें मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन दारू ज्यादा पीने के कारण उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। बिना कोई क्राइम किए एंडी 20 साल से शशांक रिडेम्पशन में सजा काट रहा था। एंडी अपने बेगुनाह होने की बात सीधा जाके वार्डन को बताता है। वार्डन ये सुन के बहाने बनाने लगता है कि टॉमी गवाही नहीं देगा, तुम्हें अपील करने के कारण और सजा दी जाएगी। बात सीधी थी। वार्डन को एंडी की जरूरत थी अपना काला धन छुपाने के लिए, लेकिन एंडी वार्डन को गलती से कह देता है कि सर, मैं किसी को भी आपके काले धन के बारे में नहीं बताऊंगा, आप प्लीज मेरा केस रीओपन करवा दीजिए। ये सुन के वार्डन गुस्से से लाल हो जाता है। वो एंडी को काल कोठरी में पूरा 1 महीना रहने की सजा दे देता है। किसी को भी 1 हफ्ते से ज्यादा सजा नहीं दी जाती थी। इधर वार्डन हेडली की हेल्प से टॉमी को मरवा देता है, जिससे एंडी को निर्दोष साबित करने वाला आखिरी विटनेस भी मारा जाता है। वार्डन एंडी को ये बात बताता है और कहता है कि वापिस से मेरे अकाउंट की देखरेख करना स्टार्ट कर दो, लेकिन एंडी मना करता है, जिसके कारण वार्डन एंडी को 1 और महीना काल कोठरी की सजा दे देता है। 2 महीने बाद जब एंडी काल कोठरी से बाहर आता है तो वो टूट चुका होता है। वो रेड को कहता है कि मेरा सपना है मेक्सिको के बीच जूनिच पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाने का और वहाँ एक बोट लेके उसे रिपेयर करने का और अपनी लाइफ के आखिरी टाइम वही स्पेंड करने का।
लेकिन रेड कहता है कि तुम जिस चीज की उम्मीद लगाए हो वो तुम्हें मरवा सकती है। उम्मीद बहुत बुरी चीज है। एंडी फिर रेड को कहता है कि जब तुम इस जेल से रिहा होगे तो एक बक्सटन ब्रिज के पास एक पेड़ के नजदीक पत्थरों की एक वॉल है। वहाँ एक काले रंग का अलग सा पत्थर है, उसके नीचे कुछ पड़ा होगा, उसे तुम जरूर निकाल लेना। रेड पूछता है कि वहाँ क्या है। एंडी कहता है कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। रेड को लगता है कि एंडी 2 महीने काल कोठरी रहने के कारण पागल हो गया है, जिसके कारण वो ऐसी बातें कर रहा है। लंच करते टाइम रेड का दोस्त बताता है कि एंडी ने मुझसे रस्सी का एक पीस मांगा था और मैंने उसे दे दिया। रेड को लगा कि शायद एंडी सुसाइड करने वाला है। इधर वार्डन एंडी से अकाउंट बुक लेता है और उसे तिजोरी में रख देता है। वार्डन जाने से पहले एंडी को कहता है कि मेरे आने तक मेरे जूते पूरे चमका देना। फिर वार्डन चला जाता है। एंडी काम खत्म करके वापस अपने सेल में आता है। आज रात रेड के लिए बहुत लंबी होने वाली थी, क्योंकि उसे लगा था कि एंडी आज सुसाइड कर लेगा। सुबह होती है। गार्ड सभी को अपने सेल से बाहर आने को कहते हैं। सभी बाहर आते हैं, लेकिन एंडी नहीं। गार्ड एंडी के सेल में जाता है तो देखता है कि एंडी यहाँ है ही नहीं। इधर वार्डन देखता है कि उसके जूते गायब हैं और उसके जूतों की जगह एंडी ने अपने पुराने जूते छोड़े हैं। उसी टाइम जेल का सायरन बजने लगता है। वार्डन जल्दी जेल में आता है और देखता है कि एंडी गायब है। वार्डन पिछली रात की कैदियों की अटेंडेंस चेक करता है। एंडी की प्रेजेंस लगी होती है। वार्डन को कुछ भी समझ नहीं लग रही होती कि एंडी कहाँ गया। फिर वो रेड को भी एंडी के कमरे में बुलाता है और उसे पूछता है कि एंडी कहाँ गया, लेकिन रेड को तो कुछ पता ही नहीं था। वार्डन सेल में पड़े पत्थरों को गार्ड्स और रेड के ऊपर फेंकने लगता है। फिर एक पत्थर वार्डन एंडी के सेल में लगी एक्ट्रेस के पोस्टर पर मारता है, लेकिन पत्थर टकरा के वापस नहीं आता, बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। फिर पोस्टर उतारा जाता है, जिसके पीछे एंडी ने सुरंग बनाई हुई थी। फिर एंडी की तलाश के लिए सर्च टीम लगाई जाती है, लेकिन एंडी किसी को भी नहीं मिलता। दोस्तों, एंडी ने वो सुरंग रेड द्वारा दी गई उसी छोटी हथौड़ी से बनाई थी, जिसे देख के रेड को लगा कि इस हथौड़ी से 600 साल लग जाएंगे सुरंग बनाने में, लेकिन एंडी ने सिर्फ 20 साल में ये काम करके दिखा दिया था। दोस्तों, इसी कारण एंडी हमेशा नई नई एक्ट्रेसेस के पोस्टर मंगवाता रहता था। जिस रात एंडी भागा, उस रात एंडी ने वार्डन को नकली बैंक अकाउंट की कॉपी दी थी और उसके साथ अकाउंट को मैनेज करने की एक डायरी थी, जिसकी जगह उसने बाइबल वार्डन को दी थी, जिसकी वार्डन को भनक तक नहीं लगी थी। एंडी उस रात पूरा आधा मील रैंक के गटर की पाइप से होता हुआ बाहर निकला था। भागने के बाद एंडी सीधा उस बैंक में जाता है जहां 20 साल तक एंडी ने वार्डन का काला धन रैंडल स्टीफन्स नाम के काल्पनिक बंदे के नाम पे बैंक में जमा करवाया था। लेकिन एंडी यहाँ खुद रैंडल बन के जाता है और सारा पैसा निकलवा लेता है, जो कि रुपीस में तकरीबन 30 करोड़ के लमसम था। और एंडी न्यूज़पेपर में वार्डन और हेडली के खिलाफ करप्शन और टॉमी के हुए मर्डर की खबर छुपवा देता है। अगले दिन न्यूज FBI तक पहुंच जाती है। ये न्यूज वार्डन भी पढ़ लेता है। FBI पहले हेडली को गिरफ्तार करती है, जो गिरफ्तार होने से पहले बच्चों की तरह रो रहा होता है। वार्डन अपनी तिजोरी खोल के देखता है तो उसमें एंडी द्वारा रखी बाइबल होती है। जब वार्डन बाइबल खोलता है तो उसमें हथौड़ी की शेप में पन्ने फटे होते हैं। इसी कारण वार्डन या किसी गार्ड को कभी एंडी के सेल से हथौड़ी मिली नहीं थी। फिर FBI वार्डन को भी पकड़ने आती है, लेकिन वार्डन को पता है कि वो मर्डर और करप्शन के केस में बुरा फंसने वाला है, जिसके कारण वार्डन सुसाइड कर लेता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। रेड को शॉशैंक रिडेम्पशन में 40 साल पूरे हो जाते हैं। फिर एक कमेटी बिठाई जाती है जो रेड की इंटरव्यू लेती है और डिसाइड करती है कि रेड अब एक अच्छा इंसान बन चुका है, उसकी बाकी सजा माफ कर देनी चाहिए। जिसके बाद रेड को भी ब्रूक्स की तरह जेल से रिहा कर दिया जाता है। रेड भी ब्रूक्स की तरह इस नई दुनिया में मिक्स नहीं हो पाता। फिर एक दिन रेड एंडी द्वारा बताए ट्रीज के पास जाता है, जहां उसे पत्थर के नीचे पैसे पड़े मिलते हैं जो एंडी ने रेड के लिए छोड़े थे। साथ में एक लेटर होता है कि मुझे एक दोस्त की जरूरत है, मैंने तुम्हें एड्रेस बताया हुआ है, वहां आके मुझे मिलो। रेड फिर मैक्सिको पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एंडी ने जैसा सपना देखा था वो वैसे ही अपनी बोट को रिपेयर कर रहा होता है। और आखिर में एंडी और रेड मिलते हैं और दोस्तों, शॉशैंक रिडेम्पशन की कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।